बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर कि ये फालतू की चीजें हैं, टाइम की बर्बादी है और अपने काम को छोड़कर इतनी दूर जाना ये सब बेकार के काम है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? एक बच्चा भी हमारे सामने है, इस बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शुभम साहू। शुभम साहू। अभी उम्र जो है कम है, लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में इतनी लंबी दूरी तय करने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें इतना दूर जाना चाहिए? किसका फायदा क्या है? फायदा कुछ है, फायदा इसमें क्या है, कमाएंगे खाएंगे। अगर उनके भक्ति में चूर रहेंगे ना, वही भक्ति में चूर रहेंगे तो वही हमको कर्तव्य देंगे, तुम काम करो, कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। और कोई किसी की नहीं देता है, या कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक कोई नहीं देता है। आज पूरा सावन जब से लगा हुआ है ना, हम लोग बगैर चप्पल का पूरा हम लोग तय करते हैं। घर से चाहे तो बाहर जाए तो चल भोले बाबा ही नाम हमको आता है। दिन भर में 50 बार मैं भोले बाबा का नाम लेता हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ भोले बाबा को मैं। अच्छा, नाम आपका क्या है? ब्रजेश सिंह चौहान जी। महुआ चकस्याम हिचवापुर छमकपुरा गांव को रहने वाला हूं मैं। पावन के महीने में कांवरियों का जत्था लगातार आपको दिख रहा है। लगातार कांवरिये शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। और एक बार फिर से हम आ गए हैं इन्हीं कांवरियों के बीच में। ये कांवरिये प्रयागराज से जल भर कर जा रहे हैं बनारस के लिए। लेकिन इतनी लंबी दूरी को ये तय करते हैं, क्यों तय करते हैं और कैसे तय करते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं, कुछ कम उम्र के लोग हैं, कुछ ज़्यादा उम्र के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिजिकली अगर देखा जाए तो चैलेंज्ड हैं। उनकी शारीरिक स्थिति जो है लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है कि आखिर ये कैसे इतना लंबी दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन इनके हौसले को सलाम है कि इस समस्या के बावजूद भी ये इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए पूरा हौसले से लबरेज हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, सभी से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दूरी है ये कैसे तय होगी और कितने दिनों में, कितने समय में तय होगी। आप लोग निकले हुए हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए। ये प्रयागराज है और प्रयागराज से आपने बताया कि आप बनारस को जाने वाले हैं। तो कितना दूरी पड़ती है ये बनारस की? प्रयागराज से बनारस का सफर कैसा रहेगा? बताइए। अब इसको छोड़ दीजिए, अब बात करिए। बनारस हमारा अच्छा सफर है। 165 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ से जल भरते हैं और बनारस के लिए रवानगी होती है। यहाँ से जल भरते हैं, बनारस के लिए रवाना हुए हैं काशी विश्वनाथ के लिए। अच्छा, एक चीज ये है कि काशी विश्वनाथ के लिए जो जा रहे हैं, इतना लंबी दूरी तय कर रहे हैं, तो कारण क्या है, क्या फायदे हैं इसके? भोले बाबा कोठा में जाते हैं, भोले बाबा भक्ति हम लोग जाते हैं दर्शन करने, दर्शन के लिए। और उनकी भक्ति हमको चाहिए, बस उनकी भक्ति हमको चाहिए, पसंद है, कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा, तो भोले बाबा की भक्ति चाहिए, ऐसा इनका मानना है। आप भी जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हाँ। हम महुआ से हैं, हम महुआ से हैं, गहरपुर, मलकिया, किराव, चकस्याम, सब लोग हम जा रहे हैं भोले बाबा दर्शन का। हम विकलांग आदमी हैं, केवल भोले बाबा दर्शन नहीं, भोले बाबा के लिए जल अभिषेक करने जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे पैदल जाएंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इनको विशेष रूप से दिखाएं। ये शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं है। शारीरिक रूप से देखा जाए, भोले बाबा की इच्छा, भोले बाबा का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है। अच्छा, ये भोले 4 दिन 10 दिन पहुंचेंगे, लेकिन भोले बाबा का जल अभिषेक करके आएंगे हम लोग। तो चाहे 10 दिन में पहुंचेंगे, लेकिन भोले बाबा का जलाभिषेक करके आएंगे। हम लोग आएंगे। अगर देखा जाए, लाठी आप लेके चल रहे हैं, लाठी का सहारा है और 160 किलोमीटर दूरी है। हाँ, 160 किलोमीटर दूरी है, 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर की। भोले बाबा के बारात में विकलांग सब लोग गए थे, बिच्छू, सांप, गोजर सब, लेकिन विकलांग का ज्यादा वहाँ महत्व हुआ था। भोले तो इनका कहना ये है कि भोले बाबा की बारात में हर तरह के लोग गए थे, लेकिन उसमें उन लोगों का महत्व ज्यादा था जो कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहे थे, क्योंकि यही होती है भक्ति कसौटी और इसी के आधार पर भक्ति देखी जाती है। दिन भर में 50 बार मैं भोले बाबा का नाम लेता हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ भोले बाबा को मैं। अच्छा, नाम आपका क्या है? ब्रजेश सिंह चौहान जी। महुआ चकस्याम हिचवापुर छमकपुरा गांव को रहने वाला हूं मैं।
ये ब्रजेश सिंह चौहान जी हैं। अच्छा, एक चीज बताइए चौहान जी, कई बार लोग इस पर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि ये सब बेवकूफी का काम है, ये जो लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए भोले बाबा का। वो जो बोलते हैं ना, वो ना हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व नहीं, सनातन धर्म नहीं वो लोग, सनातन धर्म नहीं है, अलग धर्म है वो लोग, कोई धर्म, लेकिन सनातन धर्म नहीं है वो लोग। तो जो बोलते हैं सनातन धर्म वाले ना भोले बाबा और राम जी का बहुत बड़ा भक्त हो गए। अच्छा, वो एक और प्रश्न खड़ा करते हैं कि इसका फायदा क्या है? फायदा कुछ है, फायदा इसमें क्या है, कमाएंगे खाएंगे। अगर उनके भक्ति में चूर रहेंगे ना, वही भक्ति में चूर रहेंगे तो वही हमको कर्तव्य देंगे, तुम काम करो, कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। और कोई किसी की नहीं देता है, या कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक कोई नहीं देता है। ये कहा जाए कि अगर भक्ति में रहेंगे तो हौसला भी मिलता है। भक्ति में शक्ति होती है। अगर हम भक्ति में जुटे, हम पैदा जाए बनारस ना, वहाँ से हमको बहुत बड़ी भक्ति मिलेगी, भोले बाबा की कृपा रहेगी उसमें, और सनातन धर्म की कृपा रहेगी उसमें। एक बच्चा भी हमारे सामने है, इस बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शुभम साहू। शुभम साहू। अभी उम्र जो है कम है, लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में इतनी लंबी दूरी तय करने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें इतना दूर जाना चाहिए? भोले बाबा से कृपा मांगने। भोले बाबा की कृपा मांगने के लिए जा रहे हैं। इसमें जितने हैं ना, पूरे सनातन धर्म हम लोग हैं, केवल भोले बाबा सारे रास्ता। आज पूरा सावन जब से लगा हुआ है ना, हम लोग बगैर चप्पल का पूरा हम लोग तय करते हैं, घर से चाहे तो बाहर जाए तो केवल भोले बाबा ही नाम हमको आता है। तो जब से सावन लगा हुआ है तब से आप लोग बिना चप्पल के चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, और ये भक्ति जो होती है विश्वास की बात है, आस्था की बात है। विश्वास की नहीं, अपना भरोसा होना चाहिए। अगर हम आपको मान रहे हैं ना, भरोसा है तभी तो आपको मान रहे हैं ना। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। जय जय भोले बाबा, जय जयकार, भोले बाबा जय जयकार। दादा, आप भी इन भक्तों के साथ जा रहे हैं, कांवर लेके जा रहे हैं, दर्शन करने, जलाभिषेक करने जा रहे हैं। तो जो दूरी है 165 किलोमीटर की, कितने दिनों में पूरी होने वाली है? 7 दिन के अंदर हम लोग, 4 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। 4 दिन के अंदर 4 दिन पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी जैसे बात हो रही थी कि इन चीजों का फायदा क्या है, तो क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको लगा हो कि हाँ, इस यात्रा को करने से, भगवान को जलाभिषेक करने से ये कामना पूरी हुई है, ये फायदे हुए हैं? फायदे हुए हैं, फायदे हुए, फायदे हुआ, फायदा हुआ है। कोई एक फायदा? हर चीज को हमको फायदा होता है। नाम क्या है? रामचंद्र साहू। रामचंद्र साहू जी हैं, और ये बता रहे हैं कि जलाभिषेक करने से इनको फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर, ये फालतू की चीजें हैं, टाइम की बर्बादी है, और अपने काम को छोड़कर इतनी दूर जाना, ये सब बेकार के काम है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? इस पे हम लोग अच्छे कहें, जो चूतिया है जो बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं जाने वाले शिव जी के दर्शन के लिए, शिव जी के जलाभिषेक के लिए, यहाँ पर ये लोग बता रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इनको लाभ हुआ है, और इस वजह से ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो ये जो जानकारी है, ये जो वीडियो है, ये जो खबर है, आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।